नारायण 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 राम 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 राम। अब बोलो। आपने मन नहीं हो भरा करना करना वो जाना और मानना करना उपकार सेवा, जानना अपने को, मानना ईश्वर को। निष्काम भाव है ना, निष्काम ये अपना स्वरूप है। ये कोई क्रिया नहीं है, कोई साधन नहीं है, ये कोई अनुष्ठान नहीं है, कोई जप नहीं है, स्वरूप है स्वाभाविक निष्काम। निष्काम होते ही ये अहम भाव मिट जाता है। अहम भाव रहता है ममता के और कामना के आश्रित। वस्तुएं प्राप्त है उनमें तो ममता होती है और नहीं प्राप्त है उनकी कामना होती है। तो ये कामना और ममता ये वस्तुओं के अधीन है। और वस्तुओं में कामना न रहे, इनका त्याग कर दिया जाए तो निष्काम स्वरूप है, स्वतः प्राप्त होता है। और स्वरूप में स्थित रहने पर कामनाएं मिट जाती है, ममता भी मिट जाती है, अभिमान भी मिट जाता है और तत्व का साक्षात्कार हो जाता है। जिनको जीवन मुक्ति कहते हैं वो प्राप्त हो जाती है। तो निष्काम स्वतः है। अब निष्काम हम कैसे हुए? तो एक बात आप ध्यान दें तो बहुत ही लाभदायक है वो। माना कामना पूर्ति होती है, उसमें पराधीनता है, और पूर्ति नहीं होती है तो अभाव है। अभाव और पराधीनता ये जिसको असह्य है, ये जिसको अच्छी नहीं लगती वो निष्काम हो जाएगा। कामना है ना, कामना तो कामना पूर्ति हो तो उसमें पराधीनता होगी ही, नियम है। जैसे हम कुछ चाहते हैं तो हमारी चाहना पूरी कब होगी? पदार्थ से होगी अथवा व्यक्ति के द्वारा होगी। हमारी सेवा की इच्छा है तो सेवा किसी व्यक्ति के द्वारा होगी, और किसी वस्तु की आवश्यकता है तो किसी वस्तु के द्वारा होगी। तो पराधीन होना ही पड़ेगा। बड़े से बड़े आदमी भी सेवा के परवश हो जाता है। एक बात बताओ है, भगवान को कोई इच्छा नहीं है, किसी बात की कभी कमी नहीं है, परंतु सेवा के वशीभूत भगवान भी हो जाते हैं। सेवा एक ऐसी विलक्षण चीज है जो ठीक तरह से की जाए तो उसके बस में हो जाते भगवान। भगत के बस में होते आए भगवान, ये पद है ना, भक्तों के बस में हो जाते हैं। तो क्यों हो जाते हैं कि वो भक्त भगवान के अनुकूल होते हैं। भगवान का चिंतन, भगवान की बात, भगवान का स्मरण प्यारा लगता है। तो ऐसा होने से भगवान उसमें एक बात है उसमें कि दूसरों के परवश होना वो तो पतन है, परंतु प्रेम के वशीभूत होना ये पतन नहीं है। भगवान प्रेम के वशीभूत हो जाते, भक्त भी प्रेम के वशीभूत हो जाता है। जनक जी महाराज सीता जी को विदा करने लगे तो पालकी मंगा कर चढ़ाया तो महाराज वहां व्याकुल हो गए। अगर बेचारे तू जा रही है
ऐसे कर, तो मोह नहीं है वो। इस बात गोस्वामी जी कहते हैं कि महाराज जनक की ये मोह मति नहीं है। महिमा श्री रघुवीर स्नेह की, भगवान के स्नेह की, प्रेम की महिमा है। वो मोह कहाँ है? मोह हो तो फिर जीवन मुक्त कैसे होंगे? जीवन मुक्त है तो मोह कैसे होगा? तो मोह रहित जो किसी में आकर्षण है, मोह जहाँ है ही नहीं, ममता जहाँ है ही नहीं, वहाँ आकर्षण होता है, वो प्रेम का होता है। मोह होता है अज्ञान का नाम, मोह अज्ञता से, अज्ञता कह दो, मोह कह दो, अनजानपन से। और आकर्षण होता है अपने स्वरूप का बोध न होने से। मानो पदार्थों का महत्व होने से आकर्षण होता है, और पदार्थों को अपना मानना वो ममता होती है। तो पदार्थों के साथ अपनापन अज्ञानी का होता है, ज्ञानी का उसमें नहीं होता। वो तो स्वरूप में रहते हैं। आत्मरत्य आत्मतृप्त मानव आत्मनिव संतुष्ट कार्य न विद्यते। उनकी रति प्रीति तुष्टि चीज बताइए, वो अपने स्वरूप में ही होती है। आत्मरति भी अपने ही होती है, और तृप्ति भी अपने ही होती है, तुष्टि भी अपने ही होती है। संसार की रति होती है स्त्री पुत्र और धन में, प्रीति होती है जिसमें रति धन में, पुत्र स्त्री आदि में प्रीति होती है। तो प्रीति क्या है? आसक्ति है वो। ये तो आत्मशब्द और तृप्त होता है जब मन चाहे चीज मिलती है, मन चाहे भोजन मिलता है, मन चाहे धन मिलता है, मन चाहे मान मिलता है, मन चाहे बढ़ाई मिलती है, मन चाहे आराम मिलता है, तब तृप्ति होती है। तो ये सब परसेंट होता है। मन चाहे मान मिले तब तृप्ति हो, मन चाहे धन मिले तब तृप्ति हो, मन चाहे भोजन मिले तब तृप्ति हो। तो मन चाह पूर्ति में पराधीन होता ही है, वो स्वाधीन कभी रह ही नहीं सकता। मान मिले तो तृप्ति होती है, तो मान तो दूसरा कोई देगा तब होगा ना, कितनी पराधीनता होता। आदर से तृप्ति होती है तो आदर कोई देगा तब होगा ना, और आदर फुल पर है, आदर देने वाला भी पर है। तो आदर के अधीन होना भी पराधीनता है, आदर देने वाले व्यक्ति के अधीन होना भी पराधीनता है। तो कुछ भी कामना होगी तो उसकी पराधीनता आवेगी ही, नियम है। वो स्वाधीन कभी हो ही नहीं सकता। स्वाधीन वही है जिसकी कामना कोई नहीं है, किसी मात्र भी कामना नहीं है। तो कामना पूर्ति में पराधीनता होती है, परंतु मनुष्य की बुद्धि उल्टी होती है। ध्यान देना, उल्टी बुद्धि होती है। वस्तु के अभाव में तो पराधीनता मानते हैं, पर वस्तु मिल जाए तो पराधीन नहीं मानते। जैसे कल्पना करो कि हमारे घड़ी की इच्छा हुई, भाई घड़ी मिल जाए, तो पैसा पास में नहीं जाता है तो पराधीन होते। भाई अब कोई पैसा दे, कोई घड़ी दे तो मिल जाए, नहीं तो कहाँ से लावे। उद्योग करो, पुरुषार्थ करो, मजदूरी करो, कुछ करो, जैसे पैसा पैदा हो तो घड़ी आवे। तो इसकी घड़ी न होने के समय पराधीन तो मालूम देती है, और घड़ी मिल गई, घड़ी हमारे को दे दी किसी ने, तो हम स्वाधीन हो गए। तो हमारे पास पैसा है तो हम स्वाधीन मानते कि पैसा है, चल के दिए कट लिया, ये स्वाधीनता है। खूब थोड़ा सा विचार आप करो तो बिल्कुल समझ में आ जाएगी। नहीं तो अभाव में पराधीनता मानते हैं, और प्राप्त में पराधीनता नहीं मानते, स्वाधीनता मानते हैं। बिल्कुल झूठी बात है। वो घड़ी हमारे पास है तो घड़ी के अधीन है ना, हम पराधीन हो गए ना।
तो ये घड़ी के रहते हो जो पराधीनता है, इसका अनुभव मनुष्य जल्दी नहीं करता, इसमें स्वाधीनता का अनुभव करता है। और घड़ी नहीं है तो अभाव का अनुभव करता है। घड़ी नहीं, पैसा नहीं, पास में कोई सामर्थ्य नहीं है नहीं, तो उसमें तो अभाव का अनुभव होता है। और घड़ी मिलने पर इसमें पराधीनता का अनुभव नहीं होता, स्वाधीनता का अनुभव होता है। तो ये स्वाधीनता का अनुभव हो जाना है, ये बड़ा धोखा है। स्वाधीन कैसे हुआ? घड़ी के अधीन हुई ना, घड़ी बेगी मौज हो गई, तो घड़ी मौज के अधीन हुई, मौज घड़ी के अधीन हुआ। घड़ी बिना तो मौज होती नहीं, तो ये पराधीनता है। तो पराधीनता और अभाव ये दो चीज है। तो अभाव में पराधीनता दिखती है और भाव में पराधीनता दिखती नहीं, तो ये मीठा जहर है। मीठा विष होता है ना, लगता है मीठा, जहर तो जहर है ही, मारेगा ही वो तो। क्या मीठा लगे, कड़वा लगे, जहर तो मारेगा ही। तो ये अपनी जो कामना पूरी होती है, लोग आदर करे तो राजी होते हैं, महिमा करे तो राजी होते हैं, रहने के लिए रहन सहन ठीक मिल जाए तो राजी होते हैं और समझते हैं कि बड़ी स्वतंत्र महान पराधीनता है। तो पराधीनता कैसे मिटे? घड़ी की इच्छा ही न हो तो घड़ी बिना कैसे काम चलेगा? घड़ी बिना तो हजारों आदमी, लाखों आदमियों का काम चलता है, किसी काम चल रहा बताओ, घड़ी सबके पास थोड़ी रहती है। वही भी दीते वो गाँव में आप जाकर देखो, एक भाई ने कोई कहा था कि शहरों में आती थी बज की बजे, हमारे गांव में बजती ही नहीं, ना एक बजती, ना दो बजती, ना तीन बजती। हमारे गाँव में तो ठीक रहता है, शहरों में आ जाती थी बज गई, इतनी बज गई है, बजती है घर शहरों में। तो उन्होंने यही नहीं, क्या बजे, क्या एक बजे, क्या 2 बजे, क्या 12 बजे, तो वहाँ घड़ी बिना जीते खूब मौज से। तो घड़ी के अधीन जीवन मानना, ये घड़ी का मानना ही पराधीन करती है। पराधीन रहे कि महाराज ये नहीं माने तो फिर हम भूखा मरेंगे, रोटी की जरूरत होती है तब, रोटी की जरूरत होती है, रोटी की जरूरत होती है ना, जल की, रोटी की, कपड़े की जरूरत होती है। ध्यान देना, ये जरूरत कामना नहीं है। भूख लगी, भूख और चीज है, कामना और चीज है। भूख तो लगेगी, ये तो प्राणों का धर्म है, भूख तो लगेगी। प्यास लगेगी, तो भूख और प्यास लगती है, नींद आती है, ये पराधीनता नहीं है, ये तो स्वभाव है प्राणों का। तो फिर वो कामना क्या है कि भोजन मिले, मेरे को बढ़िया चीज मिल जाए, ये कामना है। ये मिल जाए ना, ये प्रसन्न बनाती है। भूख प्रसन्न नहीं बनाती, भूख लग गई ठीक है, अब मिले तो मौज, नहीं मिले तो मौज। अरे निष्काम को सिद्धि सिद्धियों समो भूतवा समत्वम योग उच्यते, इसका योग का भगवान ने योग कहा है। भगवान का जो योग है गीता का, वो योग बड़ा विलक्षण योग है, सब स्वाधीन है इस योग में। और जो पातंजल योग दर्शन का जो योग है, वो योग स्थिति वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों का निरोध होने से योग होता है, तो वो प्रशंसा है। निरोध होने पर पूर्णता नहीं होती, तथा दृष्टु स्वरूप अवस्थान, सर्वथा वृत्तियों का निरोध होता है, उस समय अपने स्वरूप में सिद्धि होती है। और ये जो गीता का योग है, ये तो समत्वम योग से समत्व स्वरूप है, स्वरूप है इसका। तो योग दर्शन का तो योग एक साधना है, और गीता का योग एक सिद्धि है, ये साधना नहीं है। समत्वम योग से समता, मिले न मिले, प्राप्त हो न हो, इन दोनों में जो सम रहना है, सिद्धि सिद्धि समूह, सिद्धि असिद्धि में सम होकर काम करो तुम। भगवान कहते हैं योगस्थ कुरु कर्माणि, योग में से तो और काम करो, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा, संगम आसक्ति है न प्रियता है पदार्थों में उत्पन्न होने वाली, नष्ट होने वाली वस्तु में जो मन का खिंचाव है, ये खिंचाव सिद्धि असिद्धि में सम नहीं होने देता। भूख लगती है
तो एक जरूरत है, आवश्यकता है अन्न की, पर आवश्यकता होकर इच्छा हो जाती है, वो कामना होती है। इच्छा और चीज है और आवश्यकता और चीज है। आवश्यकता की पूर्ति के लिए तो भगवान की तरफ से प्रबंध है, परंतु कामना पूर्ति के लिए प्रबंध नहीं है। ख्याल में आएगी नहीं, पता नहीं आपके। अपनी आवश्यकता शरीर की है ना, वो प्रारब्ध पहले रहता पीछे रहता शरीर। प्रारब्ध पहले होता पीछे, प्रारब्ध के अनुसार शरीर बनता है और शरीर का निर्वाह प्रारब्ध के अनुसार होता है और प्रारब्ध की रचना पहले हुई, शरीर पीछे मिलता है। माँ के जन्म हम लेते हैं तो हमारे से पहले दूध पैदा हो जाता है, माँ के दूध पहले पैदा होता है, पीछे जन्म होता है हमारा। ऐसे हमारे खाने की, रहने की, पीने की ये जो प्रवृत्ति है, ये प्रबंध भगवान से पहले होता है। फिर हम आते हैं यहाँ पर। आप यहाँ पर आए तो ये जगह पहले हुई, ऐसा नहीं आप आ गए अब जगह लाओ भाई, जगह बनाओ, ऐसा नहीं होता है। आवश्यक तरीके पहले पहले होती है और इच्छा की भी पैदा नहीं होती। इच्छा तो परतंत्र बनाती है, पराधीन बनाती है और इच्छा होना मूर्खता है। इसे क्यों करें? अब आवश्यकता तो है, भूख लगी है तो लगी है। भूखा मर जाए तो भी अन्न की इच्छा नहीं होती, जिसकी क्षमता होती है। हम इच्छा क्यों करें? इच्छा में पराधीनता है, पूर्ति में पराधीनता है और न मिलते तो पराधीनता है। तो पूर्ति में पराधीनता का अनुभव नहीं होता है, इतना अपूर्ति में अनुभव होता है। तो ये छिपा हुआ विष है पूर्ति में। विष वो का वही, पराधीनता वो की वही है, उसमें पराधीनता दिखती नहीं और कामना पूरी नहीं होती, पराधीनता दिखती है। तो इसमें तो ज्ञान होता है। वस्तुओं के अभाव में आदमी सचेत होता है, उसका मोह मिटता है। सच्चा जो सच्चा जिज्ञासु है उसका मोह मिटता है और वस्तुओं के भोग से मोह पुष्ट होता है, अहम भाव भी पुष्ट होता है। सर्वथा निष्काम होने पर अहम भाव मिट जाता है। शरीर में जो मैं भाव है वो मिट जाता है, ऐसे ही मैं भाव रहता तो निष्काम नहीं होता। शरीर में मैं भाव रहता तो आधा में होता, वो निष्काम नहीं हो सकता। वो कामना रहेगी ही। कामना कोई श्रम साध्य नहीं है, ये कोई अनुष्ठान साध्य नहीं है, ये तो स्वतः सिद्ध है, ये स्वधर्म है, स्वयं का है। स्वयं में कामना है ही नहीं, स्वयं में कैसे कामना है? स्वयं का अनुभव आत्मनिर्भर संतुष्ट, तैसे कार्य में भी जैसे कर्तव्य होता ही नहीं, उसे कोई काम करना बाकी रहता ही नहीं। आत्मनिर्भर आत्मनातुष्ट अपने से अपने आप ही संतुष्ट है, तो वो आत्मा तो पूर्ण है, अपूर्णता नहीं है उसमें। तो पूर्ण है, उसमें कामना कैसे होगी? अरे कामना होगी तो पूर्ण कैसे होगा? तो स्वरूप भूत है निष्काम भाव, ये स्वरूप है। निष्कामता स्वरूप है। स्वरूप होता है वहाँ अहंकार नहीं होता, अहंकार होता है वहाँ स्वरूप स्थिति नहीं होती। अहंकार है ये सबसे बारीक है, बुरी चीजें छूट जाती, पर अहम भाव छूटता नहीं जल्दी। ये खूब सावधानी से दूर हो तो है, जिसका अनुभव करता है ना तो दूर हो जाता है। तो कामना में पराधीनता अभाव दो चीज है। तो पराधीनता जिसको बुरी लगती है वो स्वाधीन हो जाएगा, कामना बुरी लगती है तो वो निष्काम हो जाएगा। और कामना पूर्ति अच्छी लगती है और दूसरा कोई सेवा कर तो अच्छा लगता है, वो निष्काम नहीं हो सकता कभी भी। कि उसमें भूख रहती है, दूसरे की आवश्यकता जरूरत रहती है, वो स्वतंत्र कैसे होगा? और कामना नहीं होगी तो परतंत्र कैसे होगा? कोई जरूरत ही नहीं है। भागवत में आया है अकाम सर्व काम होगा मोक्ष काम उदारती तीव्रेण भक्ति योगी न यदि तो पुरुषम परम। कोई कामना नहीं है तो क्या करेगा? भजन करो, भगवान को याद करो।
और सब तरह की कामना क्या करें, भजन करो भाई, सब कामना तो भगवान पूरी कर सकते हैं। कहते मुक्ति ही चाहिए, क्या करेंगे, भजन करो, एक ही बात। अकाम हो तो भगवान का भजन करो, सब तरह की कामना हो तो भगवान करो, केवल मुक्ति चाहते भजन करो। अकाम सर्व कामो व मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगे न यजते परम परम पुरुषम परम, सब भजन करो, ये बात है। तो निष्काम है, ये स्वरूप है, निष्कामता है ना, स्वरूप है ये। तो कर्मयोग है ना, कर्मयोग तो निष्काम भाव है, कर्मयोग है तो कर्म योग है, कर्म के द्वारा परमात्मा के साथ संबंध होता है, क्योंकि निष्काम होने से वो कर्म योग होता है। बोध होने से अपने स्वरूप में स्थिति होती है, वो ज्ञान योग है, और भगवान के शरण होने से भगवान के साथ संबंध होता है, तो ये योग है, वो कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, उसकी नाम है वास्तव में योग। अंत में योग मानना पड़ेगा, योग मानो भगवान के साथ नित्य संबंध। नारायण 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 राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद दशमी विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 तदनुसार दिनांक 15 अगस्त 1990 को प्रातः करीब 5 बजे नित्य स्तुति के बाद बीना सरधोरा पर हुआ। राम।